नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं और संदेश खाली से 85 किलोमीटर का सफर तय करके पीड़ित महिलाएं पहुंच रही हैं बारासात, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। उम्मीद भी इंसाफ की नरेंद्र मोदी से ही है। माना यह जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री के सामने अपना दुख दर्द बयां करेंगी संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं। और इसी मुद्दे से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। संदेश खाली केस सीबीआई को सौंपने के आदेश पर रोक से इनकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने। दोपहर में केस को सीजेआई के सामने रखेगी ममता सरकार अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए। यानी कुल मिलाकर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ममता सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर जो रोक की मांग की थी, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की बारासात रैली से पहले सीएम ममता का बड़ा फैसला सामने आया है। बंगाल में आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी 750 रुपए महीने बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी हेल्पर्स का वेतन 500 रुपए महीने बढ़ाया गया है। तो जिस तरीके से फिलहाल ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, बता दें प्रधानमंत्री मोदी की बारासात रैली से पहले ही ये बड़ी खबर आई है। ममता सरकार का ये बड़ा फैसला है, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी बढ़ाने का फैसला। तो देखिए, ये तमाम अहम खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल को अंडर वाटर मेट्रो समेत हजारों करोड़ों की सौगातें दी हैं, गिफ्ट दिए हैं। थोड़ी देर में बारासात में संदेश खाली की महिलाओं का दर्द भी वो जानेंगे। टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख के अत्याचारों की पीड़ित महिलाएं आज देश के प्रधानमंत्री से अपनी आप बीती सुनाने वाली हैं, अपना दुख दर्द बयां करने वाली हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में महिला दांव खेल दिया है। ममता बनर्जी ने पीएम की मुलाकात से ठीक पहले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आईसीडीएस हेल्पर्स की सैलरी बढ़ा दी है। सुनिए। যারা অঙ্গনারী ওয়ার্কার আছে তারাও ৮,২৫০ টাকার মতো পায় এরকম। তো ওদেরও ৭৫০ টাকা করে বাড়ানো হলো এপ্রিল মাস থেকে। আর যারা আইসিডিএস হেল্পার আছে তারাও ৬,০০০ সামথিং পায় এবং তাদেরটাও ৫০০ টাকা করে ১ এপ্রিল থেকে বাড়ানো হলো। তাদের জীবন শুভ হোক, ভালো হোক, আরো ভালো করে কাজ করুন। ভবিষ্যতে আরো সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য আমরা সবসময় মামাটি মানুষের সরকার আপনাদের সাথে ছিল, আছে এবং থাকবে। बड़ी जानकारी अब आपके सामने रख दें, जहां ममता बनर्जी की तरफ से ये जो महिला दाव खेला गया है, इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि बंगाल में महिलाओं के लिए ममता ने बड़े ऐलान किए हैं। आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी 750 रुपए प्रति महीना बढ़ाने का फैसला हुआ है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी 750 रुपए प्रति महीना बढ़ी है, जबकि अप्रैल से आपको बता दें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,250 रुपए मिलेंगे और आईसीडीएस सहायकों की सैलरी 500 रुपए प्रति महीना बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आईसीडीएस सहायकों को अब 6,000 रुपए महीने मिलेंगे। मां, माटी, मानुष, सरकार हमेशा लोगों के साथ। आज के इस ऐलान के साथ ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है और इस वक्त की इन दो सबसे अहम खबरों पर हमारे दो रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, पीयूष पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। वहीं ममता सरकार के इस फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले पीयूष, मैं आपका रुख करूंगा, क्योंकि फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका ही लगा है। अब इस मामले में क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि सीजीआई इस मामले को सुनेंगे। तो क्या ममता सरकार के लिए उम्मीद अभी बाकी है? देखिए समीर, जो मेंशनिंग होती है वो सीजीआई के समक्ष होती है, लेकिन सीजीआई की आज 9 जजेस बेंच जो है वो किसी अन्य मामले पर सुनवाई कर रही है। अच्छा। यही वजह थी कि जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशन किया, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आप सीजीआई के पास जाइए, क्योंकि वो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं और वही इस मामले को सूचीबद्ध करेंगे, तभी इस मामले पर वो सुनवाई कर सकती है कोई अन्य बेंच। तो यही वजह थी कि जस्टिस संजीव खन्ना ने
उनकी मांग पर सुनवाई से इनकार किया। और अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये कह रहे थे, चूंकि ईडी की ओर से एक अवमानना याचिका दाखिल की गई है हाईकोर्ट में, क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंप दिया जाए शाहजहां शेख को, जो आरोपी हैं संदेश खाली वाले मामले में ईडीआई के अधिकारियों और टीम पर हमला करने को लेकर के। तो उस मामले को लेकर के सीजीआई के सामने आप जाइए और तभी इस मामले पर सुनवाई होगी, ये जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा। और अब इस मामले पर जो वकील हैं ममता सरकार के, वो सीजीआई के समक्ष मामला मेंशन करेंगे और तब ये देखना होगा कि सीजीआई का इस मामले में क्या रुख रहता है। वो तत्काल बिल्कुल पीयूष, जल्द आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और कुमार कुंदन, आप वहां पर बंगाल में महिलाओं से लगातार बातचीत करते हुए ये देख चुके हैं कि किस तरीके से ममता के खिलाफ उनकी नाराजगी संदेश खाली मामले को देखकर सामने आई। वहीं ममता सरकार का महिलाओं को देखते हुए बड़ा फैसला। निश्चित रूप से एक मरहम लगाने की कोशिश की है आशा वर्कर्स को पैसा देके, लेकिन महिलाएं, उनसे बात करते हैं। मैम, यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो उनकी बात हम जो कर रहे थे वो ये था कि उनको ऐसा लगता है, और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला है, उस मामले में हम कह सकते हैं कि जितनी भी बातें निकलकर सामने आ रही है वो मामले। मैम, एक बात बताएं कि ममता बनर्जी ने 750 रुपये आशा वर्कर्स को देने का ऐलान किया है, आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, पैसा तो एक सभी कमाता है ना, तो भीख के पैसे हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग अपना सम्मान लेके कुछ भी काम करके कमा लेंगे, लेकिन भीख का पैसा हम लोग को नहीं चाहिए। प्लीज हम लोग का सम्मान दीजिए। जो हम लोग देखे संदेश खाली में, वो हम लोग नहीं चाहते। तो पैसा देके फालतू हमको, हम लोगों को दिलासा देके क्या, अभी तो अब एक मोबाइल का रिचार्ज करने में 300 रुपये लग जाता है, तो क्या होगा 700 रुपये से? कुछ होता है 700 रुपये से? कुछ नहीं होता है। एक अगर कोई काम वाली भी किसी के घर में काम करते तो 1000 रुपये मिलता है, तो ये वीक पैसे के क्या करेंगे भाई?